श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं यात्रा के ऊपर। यात्रा हमें क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। यात्रा के संबंध में शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मैं दान करूँगा, मैं धर्म करूँगा, मैं पूजा करूँगा, मैं पाठ करूँगा, मैं अनुष्ठान करूँगा, मैं तीर्थ यात्रा करूँगा, परंतु अभी मेरी आयु नहीं है। इन सब कार्यों को करने के लिए कोई आयु फिक्स नहीं होती है। महाराज ध्रुव ने 4 वर्ष की आयु से ही तपस्या प्रारंभ कर दी थी। उनने ये नहीं सोचा कि अभी मेरी आयु तपस्या की नहीं हुई है, और उनको भगवान मिले हैं। साक्षात भगवान ने आकर उनकी रक्षा करी है। तो ये आयु फूटे मटके की तरह बीतती जा रही है। जैसे फूटे मटके में आपने पानी भरा और वो खाली हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार व्यक्ति सोचता रहता है कि मुझे ये कार्य करना है, और वो ये कार्य करते करते और वृद्धावस्था की ओर चला जाता है। एक बात और आती है कि अभी तो मेरे घर में तीर्थ बैठे हैं, मैं कैसे तीर्थ यात्रा करूं। मतलब माता पिता बैठे हैं। भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि माता पिता बैठे हैं तो यात्रा मत करो या यात्रा करो। आप क्या चाहते हैं कि ये मरे तो फिर मैं यात्रा करूं? ये गलत सोच है। माता पिता की सेवा करना सबसे पहला धर्म, कर्तव्य और फर्ज तीनों हैं। यदि आप माता पिता का दिल दुखाएंगे तो पिता के नाराज होने से सूर्य कमजोर होगा, प्रतिष्ठा कमजोर हो जाएगी और हड्डी संबंधी बीमारी हो जाएगी। माता का दिल दुखाएंगे तो चंद्रमा कमजोर होगा, और चंद्रमा कमजोर होने से जलन की शिकायत हो सकती है, हृदय संबंधी शिकायत हो सकती है। इसलिए इनको तो कभी नाराज नहीं करना चाहिए, इनको प्रसन्न रखना चाहिए। परंतु माता पिता जहां तक अपने हाथ से काम कर रहे हैं, वहां तक आपको भी यात्रा कर लेना चाहिए। क्योंकि आप यात्रा करेंगे तो उसका पुण्य उनको भी प्राप्त होगा। माना कि माता पिता आपकी 60 वर्ष की आयु हुई, वहां तक माता पिता जीवित हैं, और 60 वर्ष की आयु के बाद फिर आपके घुटने बोल गए, तो आप यात्रा कैसे करेंगे? यात्रा करना है तो अपन समर्थ हैं वहां तक यात्रा कर लेना चाहिए। परंतु यदि 60 वर्ष पार हो गए हैं, बीमारियां घर कर चुकी हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, शुगर हो चुकी हैं, श्वास भरता है, ऐसी स्थिति में यात्रा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हम परेशान और एक हमारे साथ जो है वो परेशान। जहां तक हम तंदुरुस्त हैं वहां तक यात्रा कर लो, नहीं कर सके तो वृद्धावस्था में आकर फिर यात्रा मत करो। देखिए, गरुड़ पुराण ने क्या कहा कि आप सोच रहे हैं कि मैं आगे जाके यात्रा करूंगा, बहुत सारे कोरोना में अधूरे ही चले गए हैं। उस प्रकार यदि हम अधूरे चले जाते हैं तो यात्रा रह जाएगी। दूसरी बात, अधूरे नहीं भी गए और आगे जाकर बीमारियां लग गई तो यात्रा कैसे करेंगे?
दोनों ही कार्य नहीं हुए, आप तंदुरुस्त भी हैं और सब कुछ हैं, और आपके घर में धन नहीं रहा, तो यात्रा कैसे करेंगे? चलो सब कुछ हैं, आप तंदुरुस्त भी हैं, मृत्यु भी नहीं हुई है और घर में धन भी है, परंतु अगर आपकी यात्रा से आपकी संतान प्रसन्न नहीं है तो इस प्रकार की यात्रा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। घर में किचकिच करके यात्रा करने से भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। घर के सारे प्राणी प्रसन्न हो और प्रसन्नता पूर्वक आपको विदा करें तो ही आपका यात्रा करना उत्तम, श्रेष्ठ, पुण्यप्रद और लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा आपकी यात्रा व्यर्थ जाएगी। दिखाने के लिए कभी भी यात्रा नहीं करना कि देखो इनने सारी यात्रा कर ली, या मैंने इतनी यात्रा कर ली, या पड़ोसी ही यात्रा गया तो मुझे भी जाना चाहिए। इस प्रकार दिखावे के लिए कभी यात्रा न करें, वो फल नहीं देगी। देखिए, एक मैं आपको आख्यान बताता हूं। एक यात्रा का संग जा रहा है, पहले पैदल ही जाया करते थे। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, बद्री विशाल की जय। तो देखिए, अब वो संग आया तो माँ भगवती पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, देखो नाथ, कितने यात्री जा रहे हैं और कितने धार्मिक हैं ये। तो भोलेनाथ ने कहा, कोई यात्रा नहीं जा रहा है। ये तो ये है कि राम प्रसाद जी यात्रा जा रहे हैं तो भेरूलाल जी भी उनके साथ जाएंगे न, रमेश जी भी जाएंगे न, बाबू जी भी जाएंगे न, चाचा जी भी जाएंगे न, वो सब उनके साथ हो जाएंगे। वो सब दिखावे के लिए जा रहे हैं कि ये तो यात्रा जा रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास क्या पैसा नहीं है, तो इसलिए दुखी होकर यात्रा जाना पड़ रहा है। तो माँ भगवती ने कहा कि नहीं, देखो प्रभु कैसे सब तो जा रहे हैं, तो अगर रुक जा, अपन उनकी परीक्षा लेते हैं तो वो ले लो। वह सब भगवान भोलेनाथ कोड़ी होके बैठ जाते हैं और माँ पार्वती पानी के मटके लेके बैठ जाती हैं और कहती हैं, भाई यात्रियों, मेरे को ये घड़ा उठवा दो, मेरे से नहीं उठ रहा है। पर मन में कपट आई, पाप आया मेरे प्रति, तो मेरे पति की कोड़ तुम्हें हो जाएगी। यात्रियों ने कहा, एक तो घड़ा उठवाएं और फिर तुम्हारी पति की कोड़ भी ले जाएं, हमें ऐसा नहीं करना है। पूरा संग निकल गया। उसके बाद लास्ट में एक थका मांदा आ रहा था, धीरे धीरे बेचारा, उसने कहा, बहन मेरे कोड़ लग जाए तो लग जाए, पर आपका तो घड़ा उठवा देता हूं मैं, कोई बात नहीं। तो उस व्यक्ति ने वो घड़ा सिर पे उठवा दिया माँ भगवती को और संग चला जाता है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो यात्री है ये दिखावे वाले हैं। यात्रा तो वो एक व्यक्ति जा रहा है जो सबसे लास्ट में था, बाकी तो सब ये एक भेड़ की चाल की तरह जा रहे हैं। तो हमें भेड़ की चाल की तरह दिखावे के लिए न तो दान करना चाहिए, न पुण्य करना चाहिए, न तीर्थ करना चाहिए, न यात्रा करना चाहिए, न भजन करना चाहिए। आजकल भजन में क्या होता है, श्यामलाल जी ने 11 दिन के उपवास किए और पेपर में आ रहा है लंबा चौड़ा, और सब जो है मिलने भी जा रहे हैं न, वो भोजन दे रहे हैं न, और प्रोपोगंडा कर दिया। आप अगर कोई भजन जप तप वगैरह इनका प्रोपोगंडा करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। जप तप अनुष्ठान व्रत ये सब गोपनीय होने चाहिए तो ही आपको फल देंगे, अन्यथा आपको फल देने वाले नहीं हैं। जहां तक आपके मन में दया भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, वहां तक कौन सी यात्रा। अब देखिए, यात्रा के नियम पर हम चर्चा करते हैं। यात्रा में कौन से नियम होना चाहिए। यात्रा जाने से 5 दिन पहले से बाल कटाना बंद कर दें, बाल नहीं कटाएंगे। यात्रा जाने से पहले
झूठ बोलना बंद कर दे, जो कि बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि आजकल मोबाइल चलता है तो सबको झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं भी बोलता हूं, पर कोशिश ये करना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। यात्रा करने वाले को घर का मोह त्याग देना चाहिए। नहीं तो यात्रा तो जा रहे हैं और वो वहां से फोन करके कह रहे हैं, ए वो खेत का ध्यान रखना रे, उसमें गाय भैंस नहीं घुस जाए और वो फसल अच्छी खड़ी है वो खा नहीं जाए। अरे तू यात्रा कर रहा है भाई कि वो फसल की चिंता लिए बैठा है? जब यात्रा जाए तो घर परिवार का मोह छोड़ दे। वापस आएंगे तो ये तो करना ही है। इसलिए यात्रा जाने से पहले सबसे मोह छोड़ दे। खेत में गाय भैंस खाए या खेत में पूरा कुछ भी नहीं बचे, सब उखाड़ के चोर ले जाए, ऐसा मन करके फिर यात्रा करें। त्याग की भावना हो, शुद्धता हो, अपने शरीर से पूर्णतया शुद्ध रहें। स्नान करें पहले। यात्रा से 49 दिन पहले शराब मांस का सेवन बंद कर दे, क्योंकि एक बार खाई हुई चीज 49 दिन तक हमारे पेट में पाचन होती रहती है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए शराब और मांस का सेवन यात्रा से 49 दिन पहले से बंद कर दे। यात्रा जा रहे हैं और तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो आपके मुंह में तो दुर्गंध भरी हुई है, वो ईश्वर आपके अंदर निवास कैसे करेगा? उपवास, उप धनवास, उप यानी निकट, वास यानी निवास करना। जिस दिन ईश्वर के निकट निवास किया जाए वही उपवास है। तो उपवास, व्रत और यात्रा ये एक ही बात है। अर्थात जब आप यात्रा कर रहे हैं तो उस ईश्वर के नजदीक निवास कर रहे हैं। यात्री लोग जय कब बोलते हैं? जब बद्री क्षेत्र, केदार क्षेत्र, यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी के यात्रा के समय जब कभी गाड़ी आगे पीछे देते समय लगता है कि गाड़ी नदी की तरफ जा रही है, तो फिर कहते हैं जय बोलो। तो भगवान भी बैठे बैठे सोचते होंगे कि साले कितने स्वार्थी यात्री आए, इनको लग रहा है कि अब गाड़ी गिर जाएगी, मर जाएंगी, तो अब जय बोलो। अरे तुम्हें जय बोलने की कहां आवश्यकता है? जय बोलना है तो प्रतिदिन बोलो, और जय बोलने की जरूरत ही नहीं। उस ईश्वर से कहो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, ये पूरा शरीर आपका है, जो आपको चाहिए वो करना। तो जय बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो ईश्वर ही आपके अंदर निवास करेगा। और जब ईश्वर ही आपके अंदर निवास कर रहा है तो वो अपने आप को नदी में कैसे गिराएगा? नहीं गिराएगा। हाँ, परंतु आपको उस ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो निश्चित ही गिर सकते हैं। इसलिए प्रथम तो अपना मुंह शुद्ध रखें। मुंह शुद्ध कैसे रखेंगे? बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इन दुर्गंध वाली वस्तुओं का सेवन कर करके अपने मुंह को सुगंधित न बनाएं, अन्यथा उस सुगंधित मुंह के अंदर उस ईश्वर का निवास कैसे हो सकता है? आप पीछे वाले कहेंगे जय बोलो तो बद्री विशाल की जय। अब तुम्हारे मुंह में वो बद्री विशाल आए, वो कहां टिकेंगे? मुंह में तो बदबू आ रही है। इसलिए बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इनका सेवन बंद करके यात्रा करें। यात्रा जाने से पहले अपने पूरे नगर के देवता को प्रणाम करके आए। अपने से बड़े हैं
उनका आशीर्वाद लेके आए। यात्रा तो जा रहे हैं, परंतु माता पिता से लड़ाई है तो उनको प्रणाम करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे बंटवारे में उनने ज़्यादा मार दिया। तो भैया तू पिताजी को तूने क्या दिया था जो उनने ज़्यादा दूसरे को दे दिया और तेरे को कम दिया? तूने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जिन माता पिता ने छोटे से बड़े किए, उनने आपको क्या दिया? उनने बड़े तो किए ना। इसलिए अगर माता पिता नहीं भी बोलते हैं तो भी उनका आशीर्वाद लेके ही यात्रा जाएं। आपके बहुत बड़ी लड़ाई है तो भी पिताजी यात्रा जाते समय ये तो नहीं कहेंगे कि तेरा अकल्याण हो, नहीं बोलेंगे। पर उनकी जो अंदर वो अदृश्य नारायण जो विराजमान है, आत्मा है, सोई परमात्मा कहते हैं हम, तो वो जो परमात्मा अंदर विराजमान है वो निश्चित आपको आशीर्वाद देगा झुकने पर कि तेरी यात्रा सफल हो। इसलिए कोई बोले ना बोले, परंतु अपने से बड़े का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। दूसरी बात, यात्रा में पैदल चलना होता है तो उस बात को ध्यान में रख के चलें कि मुझे पैदल चलना ही पड़ेगा। यात्रा में देश काल परिस्थिति में कभी कभी भोजन नहीं भी मिलता है तो वो भी संतोष होना आवश्यक है। यात्रा में घर जैसी व्यवस्था नहीं होती है, ये सोचकर ही यात्रा करें कि मुझे इतने दिन की यात्रा है और उसमें केवल त्याग ही त्याग करना है, सुखपूर्वक नहीं सोना है। अगर आप यात्रा जा रहे हैं और उस ईश्वर को यह बताना चाहते हैं कि देखिए मैं लग्जरी गाड़ी में ऐशो आराम से बैठकर अकेला आया हूं और होटलों में खाता आया हूं, भाइयों वो ईश्वर हैं जिसके पास आप जैसे तो मच्छर भी नहीं है। तो आप उनको आपका वो धन का बताना चाहते हैं, या वहाँ जो वो यात्री आ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये कितने बड़े व्यक्ति हैं, तो आपकी यात्रा निष्फल है। और आपको लगता है कि मुझे तो लग्जरी गाड़ी के अलावा चलना ही नहीं आता, तो फिर आपको यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुख भोग इनको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपका यात्रा करना व्यर्थ है। 5 दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद संभव हो तो यात्रा में एक समय भोजन करना है। एक समय भोजन करें यात्रा में तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा। परंतु हां, एक बात और है कि आप जब उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो वहां ज्यादा चलना होता है, और जब ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा पेट खाली होगा, और ज्यादा पेट खाली होगा तो ऐसी स्थिति में 2 बार भोजन करना पड़ेगा। तो जब आपको लगे कि मुझे चलना ही चलना है तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं, परंतु दिन भर मुंह चलता रहे ऐसा कार्य न करें। और दिन भर मुंह चलाना है तो यात्रा न करें। देखिए यात्रा के कितने अच्छे नियम मैंने बताए। हमारे पूर्व के जो हमारे पितृ पुरुष हैं वे जब यात्रा जाते थे तो दिन भर पैदल चलते थे, और पैदल चलने के बाद अपना भोजन हाथ से बना के भी पाते थे। और आज 4 व्हीलर में भी ले जाओ तो महिलाएं पहले ही कह देती है कि हम भोजन करने नहीं चल रही है, हम तो घूमने फिरने चल रहे हैं और यहां आनंद करेंगे। तो फिर आपको यात्रा नहीं करना चाहिए कि आप तो घूमने फिरने ऐशो आराम करने आनंद लेने सुखोपभोग करने जा रहे हैं। ऐसी यात्रा करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। यात्रा तो वही है जिसमें अपना काम अपने हाथ से किया जाए, भोजन अपने हाथ से बनाकर खाया जाए, कपड़े अपने हाथ से धोए जाएं, सारा कार्य अपने हाथ से किया जाए।
तो उसी में आनंद है। आप ये चाहते हैं कि मेरी सेवा दूसरे करें, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो आपकी सेवा करेगा, जो आपको भोजन बना के देगा, चाहे वो पैसे में भी बना के दे, तो आपके छठे भाग का पुण्य तो वो अपने आप ले लेगा। यदि आप आलसी हैं तो आपकी यात्रा का छठा भाग का पुण्य तो आपकी सेवा करने वाला लेता जाएगा। इसलिए यात्रा में सेवा कराने से बचना चाहिए। दूसरी बात, यात्रा में संकल्प करके जाना चाहिए, अपने पितृ देवता का पूजन करके जाना चाहिए। हो सके तो नांदी श्राद्ध करा के घर से निकलें, क्योंकि ये यात्रा रूपी यज्ञ है और यज्ञ से पहले नांदी श्राद्ध होता है। हाँ, परंतु यदि आप पितृ देवता के कार्य के लिए ही जा रहे हैं, जैसे पितरों की नारायण नाग बलि करवाना है या फिर पितरों के पिंड करवाना है, तो फिर आपको नांदी श्राद्ध घर करने की आवश्यकता नहीं, परंतु पितृदेवता के धूप दीप आदि करने के बाद में ही प्रस्थान करें, क्योंकि आपका श्राद्ध वहां हो जाएगा। अब देखिए, यात्रा में सधवा स्त्री भी 4 अंगुल बाल कटवा सकती है। 4 अंगुल बाल सधवा स्त्री भी कटवा सकती हैं, और बाकी पुरुष को तो अपने पूरे बाल कटवा के सिर मुंडवा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई पाप करते हैं तो वो पाप हमारे सिर पर चढ़कर बैठ जाता है, और हमारे जो बाल हैं इनके छिद्रों में वो बैठ जाता है। शास्त्र जिनने सुने हैं उनने ये भी पढ़ा है कि पाप सिर पर चढ़ के बोलता है या पाप सिर पर चढ़ के बैठता है। तब आप यात्रा जा रहे हैं और उस पाप को समाप्त करना चाहते हैं तो पूरा उस्तरा घुमाकर अपने सिर को साफ कर लेना चाहिए, और जब हम अपने पूरे सिर को साफ कर लेते हैं तो वो पाप भी उन बालों के साथ चला जाता है। अब बहुत सारे कहेंगे कि ये कहाँ से लाए, ये सब शास्त्रों में पढ़ा गया है। निरंतर कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, उससे जो प्राप्त होता है वो मैंने आपको बताया, परंतु आप कहें ये कहाँ लिखा है, इन सब चीज़ों को मैं एक एक नोट कर करके नहीं बताता हूँ। जब जो प्रकरण में लेता हूँ मन में आता है वो प्रकरण ले लेता हूँ। तो अब आप इस पूरे व्याख्यान से ये समझ चुके होंगे कि यदि आप ऐशो आराम में ही रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे आपकी सेवा करें, तो फिर यात्रा ना करें। यदि मैं मुंह की शुद्धि नहीं रख सकूंगा, मुझे तो बीड़ी भी पीना है, सिगरेट भी पीना है, शराब भी पीना है, वो सब करना है, तो यात्रा ना करें। यात्रा का अर्थ ही त्याग है। यदि आपने त्याग नहीं किया तो वो यात्रा नहीं कहलाएगी। यदि आप सोने के लिए आपको गाजी तकिए ही चाहिए तो यात्रा मत करो, क्योंकि ईश्वर त्याग से प्रसन्न होता है, वो आपके दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं होता है। त्याग हैं तो ईश्वर हैं, और त्याग नहीं है तो कुछ भी नहीं, दिखावा मात्र और पैसा बिगाड़ना है। मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं भोजन नहीं बना सकता, मैं अपना कोई काम नहीं कर सकता, मैं सादी गाड़ी में बैठकर यात्रा नहीं कर सकता, मुझे पलंग और अप टू डेट बिस्तर चाहिए, मैं रात में नहीं चल सकता, मुझे 4-5 घंटे ही चलना है, उसके बाद सोना ही सोना है। दूसरे मेरे पास सारी व्यवस्था लाकर दे दें, मैं कहीं ना जाऊं, मैं जैसा उठूं नहा धो के गाड़ी में बैठूं,
यदि मुझे गाड़ी में ठंड लगे तो गर्मी वाला वो एसी चला दी जाए, एसी जिसको गर्मी वाला कहते हैं, गर्म कर देती गाड़ी को, तो वो चला दी जाए। और भोजन की थाली मेरे सामने आ जाए, हाथ पैर दर्द करे तो दबाने वाले आ जाएं। अगर ये सारी आपकी इच्छाएं हैं तो फिर यात्रा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्यों कि आप वहाँ जाएंगे तो उल्टा और अपना पुण्य दूसरों को देके आएंगे। खच्चर पर बैठते हैं केदारनाथ में, यमुनोत्री जी में। मैं भी 2-2, 3-3 बार बैठा हूं। तो वो जो खच्चर हैं वो अनायास ही आपके पुण्य का छठा भाग ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो आपको उठा के जा रहा है। और हमारा शास्त्र ये कहता है कि यदि हम किसी के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं तो भविष्य में हमें उसको उठा के ले जाना है, फिर वो हमारे ऊपर चढ़ के बैठेगा। शास्त्र ये कहता है कि मुर्गे बकरे अंडे खाओगे तो वहां जब जाओगे तो यमराज के जो दूत हैं वो सामने वाला जिसका हमने खाया है वो अपने शरीर का मांस काट काट कर उनको देंगे, उनको खिलाएंगे। और जब पुनर्जन्म होगा तब वे हमें मार के खाएंगे। ये बात शाश्वत सत्य है। इसलिए कोशिश ये करें कि यात्रा में आपकी सेवा किसी को न करना पड़े, अपना काम हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छा उपयुक्त रहेगा। और कम बोलें, फालतू की बातें यात्रा में न करें, क्रोध न करें। यदि आप आपके पितृ देवता का कार्य करने जा रहे हैं तीर्थ में और आप क्रोधित हो गए तो आपके पितृ रुष्ट होकर पुनः चले आएंगे, वे सद्गति नहीं जाएंगे। क्लेश में कभी भी पितृ देवता या देवता सद्गति नहीं जाते हैं। जो भी लोग यात्रा गए और वहां क्लेश किया, उन सबके पितृ जो है सद्गति न जाते हुए वापस उस क्लेश के कारण घर लौट आएंगे। इसलिए यात्रा में क्लेश और लड़ाई झगड़े से बचे। तो इस प्रकार यात्रा के ऊपर मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी, यात्रा किस प्रकार से करना चाहिए। आप भी यात्रा जाएं तो इन नियमों का पालन करने की कोशिश करें। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि यात्रा क्यों करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।